नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 से पाठ 17 जिसका नाम है कारतूस। ये एक एकांकी है यानी वन एक्ट प्ले। इसके लेखक हैं हबीब तनवीर। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जानते हैं लेखक के बारे में। हबीब तनवीर भारत के बहुत ही प्रसिद्ध पटकथा लेखक यानी फिल्मों के लिए कथा लिखने वाले, उसके लिए कहानी लिखने वाले, नाट्य निर्देशक, कवि और अभिनेता थे। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ। इनका निधन 8 जून सन 2009 को हुआ और इनकी प्रमुख कृतियां हैं आगरा बाजार, चरणदास चोर। इन्होंने दिल्ली में नया थिएटर कंपनी की स्थापना भी की थी। इन्हें पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इत्यादि से सम्मानित भी किया गया। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज इस देश में व्यापार करने के इरादे से आए थे, लेकिन उनका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही था। धीरे धीरे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से रियासतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और उनकी नीयत जब उजागर हुई लोगों पर, तो उन्होंने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने की कोशिश करनी शुरू कर दी। तो इस पाठ में भी एक ऐसे जांबाज के कारनामों का वर्णन है जिसका एकमात्र उद्देश्य था अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल देना। कंपनी के हुक्मरानों की नींद हराम कर देने वाला यह दिलेर इतना निडर था कि वह शेर की मांद में पहुंचकर उससे 2-2 हाथ करने के लिए बटालियन के खेमे में जा पहुंचा। कर्नल के पास रौब से गया और अपने आप वहां जाकर वो कारतूस लेकर आया और वो सब उसे देखते ही रह गए, कुछ कर नहीं सके। तो आइए जानते हैं उस जाबाज के कारनामों के बारे में। पढ़ते हैं पाठ कारतूस। इसमें 4 पात्र हैं। एक है कर्नल, लेफ्टिनेंट, सिपाही और सवार। इस नाटक की यानी एकांकी की अवधि 5 मिनट है और जमाना है सन 1799 का। समय है रात्रि का और स्थान है गोरखपुर के जंगल में। एक खेमा लगा हुआ है जिसमें कर्नल कॉलिंस बैठकर अपने लेफ्टिनेंट से बातें कर रहे हैं। जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। हफ्ते हो गए यहां खेमा डाले हुए। सिपाही भी तंग आ गए हैं। ये वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं लगता। उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड की याद आ जाती है। अंग्रेजों के खिलाफ उसके दिल में किस कदर नफरत है। अपने 5 महीने की हुकूमत में अवध को स्वतंत्र कराने में वह लगभग कामयाब ही हो गया था। कर्नल कॉलिंस, ये सादत अली कौन है? अब यहाँ पर दोनों कर्नल और लेफ्टिनेंट बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। बातों में जिक्र आता है वजीर अली का, जिसके लिए उन्होंने खेमा लगाया हुआ है यानी टेंट लगाया हुआ है। वहां पे कैंप लगाकर वो सेना के साथ रुके हुए हैं, लेकिन उसे पकड़ने में वो कामयाब नहीं हो पा रहे। फिर कर्नल बताते हैं कि वो केवल 5 महीने के लिए ही अवध पर राज्य कर सका और उसने अंग्रेजों को वहां से बाहर निकालने में लगभग कामयाबी हासिल कर ली थी। तो लेफ्टिनेंट पूछते हैं कि सादत अली कौन है? कर्नल बताते हैं आसिफ उद्दौला का भाई है, उसका और वजीर अली का दुश्मन। नवाब आसिफ उद्दौला के यहां लड़के की कोई उम्मीद नहीं थी। वजीर अली की पैदाइश को सादत अली ने अपनी मौत समझा। सादत अली को अवध के तख्त पर क्यों बिठाया गया? सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है, इसलिए हमें अपनी आधी जायदाद दे दी और 10 लाख रुपए नगद दिए। अब वह भी मजे करता है और हम भी। यहाँ पर अवध के नवाबों के बारे में बात हो रही है कि किस तरह से आसिफ उद्दौला का जो भाई है और वजीर अली का जो दुश्मन है यानी सादत अली, उसको तख्त पर बिठा दिया गया, क्योंकि अंग्रेज हमेशा इस तरह के लोगों को नवाब बनाते थे जो उनके लिए फायदेमंद हों और थोड़े से ऐश पसंद इंसान हों जो उनके खिलाफ आवाज न उठा सकें। लेफ्टिनेंट कहते हैं, सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमां को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। कर्नल कहते हैं, हमला की दावत सबसे पहले टीपू सुल्तान ने दी थी, फिर वजीर अली ने और फिर शमशुद्दौला ने भी दे दी। लेफ्टिनेंट, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर सी दौड़ गई है। कर्नल, हाँ, आगरा अगर ये कामयाब हो गया तो लॉर्ड वेल्लेस्ली सब खो बैठेंगे। वजीर अली की आजादी बड़ी खतरनाक है, उसे किसी तरह से गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बरसों से पूरी फौज लिए हुए हम उसके पीछे पीछे जंगल में भटक रहे हैं, मगर हाथ ही नहीं आता। सुना है वजीर अली जाती तौर से तो बहुत बहादुर आदमी है। अरे अगर बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल कर देता।
ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ कर्नल? अब यहाँ पर वजीर अली के बहादुरी के कारनामों की चर्चा हो रही है कि किस तरह से उसने उन लोगों को जंगलों में भटका रखा है। महीनों से वो यहाँ पर टेंट लगाए हुए बैठे हैं, लेकिन वो उनकी पकड़ में नहीं आ रहा है। वो बहुत ही बहादुर इंसान है। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील तक को मार डाला। अब उसके किस्से के बारे में बात हो रही है। सुना है वजीर अली को पद से हटाने के बाद बनारस भेज दिया गया था और 3 लाख रुपए सालाना वजीफा तय किया गया था। कुछ महीने के बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया। वजीर अली ने बनारस के कंपनी के वकील से शिकायत की कि उसे कलकत्ता क्यों बुलाया जा रहा है। वकील ने शिकायत की परवाह नहीं की, उल्टा उसे ही भला बुरा कह दिया। वजीर अली के दिल में तो यूं ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। अब उसने बताया कि किस तरह से वजीर अली को 5 महीने के बाद उसके पद से हटा दिया गया, यानी वो अब नवाब नहीं रहा, उसे बनारस भेज दिया गया था और उसके लिए वजीफा यानी कि उसके लिए सालाना एक आय तय कर दी गई थी कि 3 लाख रुपए तुम्हें दिए जाएंगे। कुछ महीनों के बाद अब उसे फिर कलकत्ता पे बुलाया गया। तो वजीर अली ने बताया कि उसे कलकत्ता बार बार क्यों बुलाया जाता है, लेकिन वकील ने उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की, बल्कि उसे ही उल्टा सीधा सुना दिया। तो वजीर अली ने गुस्से में आकर वकील को खंजर घोंप दिया, उसे मार डाला। लेफ्टिनेंट और भाग गया। कर्नल बताते हैं अपने जानिसारों के साथ आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के शासक ने अपनी हिफाजत में उसे घाघरा तक पहुंचा दिया। अब वे इन जंगलों में भटक रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो उसे मारने के बाद रुका नहीं, वो आजमगढ़ के शासक की मदद से भाग गया। मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? नेपाल पहुंचकर अफगानी हमले का इंतजार करे और अपनी ताकत बढ़ाए। सादत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा कर ले और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल दे। मुमकिन है नेपाल पहुंच गया हो। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वह इन्हीं जंगलों में है। अब उन्हें लगता है कि शायद ये नेपाल ना निकल गया हो, बॉर्डर पार कर गया हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। दूर से गर्द उड़ती हुई दिखाई दे रही है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। कर्नल कहते हैं, क्या बात है? सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। हाँ, एक सवार है। सिपाहियों से कहो इस पर नजर रखें कि ये किस तरफ से जा रहा है। लेफ्टिनेंट खिड़की की ओर देखते हुए कहते हैं, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा काफिला चला रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। मतलब धूल उड़ाता हुआ कोई एक घुड़सवार उस तरफ आ रहा है। उस पर चर्चा हो रही है। उन्हें लगता है कि ये कोई सिपाही है जो इस तरफ को चला आ रहा है। उसके ऊपर नजर रखनी जरूरी है कि ये कहां से आ रहा है और किस ओर जा रहा है। मुझे कर्नल से मिलना है। बहुत खूब। इससे पहले कि वो कुछ और बोले, गोरा अंदर पहुंचकर बताता है, हुजूर, सवार आपसे ही मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। खामोश रहो। सवार अंदर आता है, कहता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब, यहां कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़े दिल कह दीजिए। दीवार के भी कान होते हैं। तन्हाई। कर्नल के इशारे से लेफ्टिनेंट सब सिपाही सब बाहर चले जाते हैं। अब जो सवार आया है वो कर्नल से मिलना चाहता है। तो यहाँ पर आकर वो बोलते हैं कि भेज दो उसे अंदर, शायद वो वजीर अली को गिरफ्तार करवाने वाला कोई मुखबिर होगा। बच्चों, पहले यही होता था, जो भी देशभक्त होते थे, अंग्रेजों के खिलाफ कुछ काम करना चाहते थे तो गद्दार उन्हें पकड़वा दिया करते थे। तो उन्हें लगता है कि शायद ऐसा ही कोई गद्दार होगा जो उसे पकड़वाने के लिए आया होगा। तो अंदर आकर वो कहता है सवार कि मुझे अकेले में बात करनी है, इसलिए तन्हाई चाहिए मुझे यहाँ पर। सभी लोग बाहर चले जाते हैं। आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला है? कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इतनी बड़ी सेना क्यों? गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। वजीर अली की गिरफ्तारी तो बड़ी मुश्किल है साहब। क्यों? वह एक जांबाज सिपाही है। मैंने तो यह भी सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? सवार कहता है, चंद कारतूस। किस लिए?
वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। ये लो 10 कारतूस। सवार मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्रिया। आपका नाम? वजीर अली। आपने मुझे 10 कारतूस दिए हैं, इसलिए मैं आपकी जान बख्शी करता हूं। कर्नल वो हक्का बक्का रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। वजीर अली खुद उसके खेमे में आया, उससे 10 कारतूस भी ले लिए और कहता है कि मैं आपकी जान बख्श कर चला जाता हूं क्योंकि आपने मुझे कारतूस दिए हैं। सवार चला जाता है। टापों का शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा कर लेफ्टिनेंट अंदर आता है, पूछता है, कौन था? कर्नल अपने आप दबी जबान में कहता है, एक जाबाज सिपाही। अब वो जाबाज सिपाही क्यों है? क्योंकि इतनी हिम्मत थी उसके अंदर कि वो वहां आया, अंग्रेजों के बीच में आकर वो 10 कारतूस भी ले गया और अपनी जान बचाकर वहां से बड़े आराम से निकल भागा और कोई उसे कुछ भी नहीं कह पाया। तो बच्चों, ऐसे कारनामों से, ऐसे किस्सों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। उन्हीं में से ये एक ऐसा बेजोड़ किस्सा है जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आशा है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा। इस पाठ के प्रश्नोत्तर तथा एमसीक्यू के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।